गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे जो है कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम फिर से बता रहे हैं कि मेटल नॉन मेटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, और इसके बिना आप मतलब समझ लो कि साइंस में केमिस्ट्री तो सोच ही नहीं सकते हो कि मेटल नॉन मेटल के बिना कोई चैप्टर हो सकता है। ठीक, तो मेटल नॉन मेटल के बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो स्टार्ट कर दिया जाए। आ गए हैं तो बच्चे हम लोग से फिर से ज्वाइन कर लिए हैं, चलो अच्छी बात है। और आप लोग ये सारी चीजें जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एग्जाम में आएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हम लोग चेंज करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उनका एक अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, इसका एक अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्स होगा। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस का एक अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्स होगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ठीक, तो स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग। आज का चैप्टर हम लोगों का क्या चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। साउंड सभी को क्लियर आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर है? साउंड सभी बच्चों का क्लियर आ रहा है? यस सर, ठीक है। चलो, अहम भी बता रहा साउंड क्लियर आ रहा है। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल में है क्या। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो, मेटल एंड नॉन मेटल आज के चैप्टर का नाम है। दिख रहा है एकदम क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है मेटल एंड नॉन मेटल? ठीक है, अच्छा ब्लैक से लिखें, ब्लैक से अच्छा से दिखेगा। ठीक, चलो। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल में ये जानेंगे कि मेटल क्या होता है एंड नॉन मेटल क्या है। मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, ये सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या। मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, ये देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आप इसके लिए एक तो आपको चार्ट समझना पड़ेगा कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के डिफरेंस को बताएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉपी एकदम अच्छे से सभी बच्चे जो है निकाल लेंगे और कॉपी पे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में हम लोग एक डिफरेंस बना लेते हैं कि ये मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, जिसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों को जानना कि व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। तो मेटल में क्या है कि ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो मेटल क्या होता है, ये सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब प्रोड्यूसर साउंड। क्या करता है, प्रोड्यूसर्स साउंड ऑन बीटिंग। मतलब इसको यदि पीटेंगे तो ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन सोनोरस, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या कहेंगे, सोनोरस। जो साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा वो नॉन सोनोरस।
जैसे कॉपर क्या है, आयरन क्या है, मेटल है, उसको पीटेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे तो वो क्या होगा, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है। स्कूल में बेल भी इसी से लगता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो ये क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थिन वायर में बदल जाएगा, ठीक है, ये थिन वायर में बदल जाएगा, पतले तार में बदल जाता है, ठीक है, पतले तार में बदल जाता है। और ये क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है। नॉन डक्टाइल का मतलब क्या होगा कि ये पतले तार में नहीं बदलता है, क्लियर। डक्टाइल का मतलब है उसको पीटते जाएंगे तो वो पतले तार में बदल जाएगा, और नॉन डक्टाइल का मतलब पतले तार में नहीं बदलेगा। जैसे गोल्ड वायर, ठीक है, गोल्ड वायर, गोल्ड रिंग्स जो हम लोग कानों में बच्चे पहनते हैं, ठीक है, गोल्ड रिंग्स जो कान में लड़कियां पहनती हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। चलिए उसके बाद चौथा पॉइंट देख लें। तो फोर्थ पॉइंट इसमें आप देख लो, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होगा, थिन शीट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, थिन शीट में। थिन शीट का मतलब क्या होता है, थिन शीट का मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम, जैसे कि सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल कहां होता है, काजू के बर्फी में। सिल्वर फॉइल कहां होता है, काजू बर्फी, काजू के बर्फी के ऊपर सिल्वर फॉइल लगा रहता है। तो ये एक मैलिएबल प्रॉपर्टी है। मैलिएबल मतलब कि जिसको थिन, पतले चादर में बदल देंगे, थिन फॉइल, ठीक है, थिन शीट में बदल देंगे। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है नॉन मैलिएबल, मतलब ये पतले चादर में नहीं बदलेगा। ये इसको पीटेंगे ना तो टूट जाएगा। ये क्या करेगा, पीटने पे ब्रोक ऑन या ब्रेक ऑन, क्या होगा, ब्रेक ऑन बीटिंग। जैसे ही उसको पीटेंगे ना तो वो टूट जाता है, तो क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑन बीटिंग। और ठीक उसको जैसे ही पीटेंगे वो टूट जाता है, तो वो पतले चादर में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए और उसके आगे देखो, हो गया है। अभी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज इसमें आएगा, इसको नोट करेंगे आप। सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। इसके बाद का पॉइंट चलो देखते हैं। अब इसके बाद फिर देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। तो मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, ठीक। तो मेटल में देखेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मेटल में फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम लोग कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बता सकता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज जो है वो सॉलिड किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदलेगा। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई भी लिक्विड क्या होगा, लिक्विड किस में बदल जाएगा, वेपर में बदलेगा। लिक्विड किस में बदल जाएगा, वेपर में। लिक्विड से मतलब गैस या वेपर में जो चीजें बदल जाएंगे तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें कम होता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। चलो इसमें कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन आ गया, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन हमको आप लोग बताओ। चलो कमेंट बॉक्स का एक क्वेश्चन जल्दी बताओ तो देखते हैं कौन बताता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है, किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ तो। सेकंड एक और क्वेश्चन बताते हैं कमेंट बॉक्स में, फुल फॉर्म ऑफ यूएफओ। फुल फॉर्म ऑफ यूएफओ, चलो बताओ फुल फॉर्म ऑफ यूएफओ। और विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अर्थ ट्विन, किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है और किसको हम लोग यूएफओ बोलते हैं। यूएफओ का फुल फॉर्म, हाँ सही आंसर है, आफिया का आंसर सही है। और
रुद्र का आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अर्थ ट्विन्स? वेनस होगा। और यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, और ट्विंस, अर्थ का ट्विंस कहा जाता है वेनस प्लैनेट को। क्लियर? तो एक आप, चलो और एक कमेंट का क्वेश्चन अभी बाद में पूछते हैं, पहले बनता इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट हम लोग यदि 6 पॉइंट में देखेंगे मेटल नॉन मेटल में, तो मेटल नॉन मेटल में जनरली क्या होता है कि मेटल्स जो होगा, मेटल्स आर जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है। मेटल्स जो होता है जनरली सॉलिड होता है, ठीक। और नॉन मेटल क्या होता है? जनरली नॉन मेटल्स क्या होता है? जो नॉन मेटल्स जनरली क्या होगा? लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? लिक्विड होता है, गैस होता है। और मेटल्स जो होता है जनरली सॉलिड होता है। ज्यादातर नॉन मेटल जो होता है क्या होता है? सॉलिड होता है। ज्यादातर नॉन मेटल, ज्यादातर मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है। इसको नोट करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज हम बता रहे हैं, ध्यान देना कि मरकरी, अच्छा इसको नोट करो, पहले हम बताते हैं, इसको नोट करो। नोट कर लिए सभी बच्चे? नोट कर लिया इसको? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं। अभी हम क्या बोले कि मेटल्स जनरली क्या होता है? मेटल्स जो है वो जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या बोले कि लिक्विड और गैस होता है। तो ये मेटल का कॉलम था और ये नॉन मेटल का कॉलम था, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो क्या था? मरकरी, ठीक है। मतलब लिक्विड मेटल का नाम बताओ तो लिक्विड मेटल कौन होगा? लिक्विड मेटल में मरकरी होता है, ये सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। मतलब लिक्विड मेटल यदि पूछेगा, मेटल्स क्या बोले? अभी हम ज्यादातर बोले हैं कि मेटल्स जो होता है सॉलिड होता है। ज्यादातर मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स क्या होता है? मैक्सिमम मेटल सॉलिड होता है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड है, इसका सिंबल क्या होता है? Hg। और नॉन मेटल में लिक्विड कौन होगा? नॉन मेटल में लिक्विड कौन होगा? नॉन मेटल लिक्विड यदि पूछेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा, ठीक। ब्रोमीन, Br क्या है? ब्रोमीन। तो लिक्विड मेटल पूछेगा तो मरकरी, और नॉन मेटल लिक्विड पूछेगा तो ब्रोमीन, ठीक। ये याद रखेंगे आप, इसको नोट करिए, इसको नोट करो सभी बच्चे। हो गया? हो गया है ये? तो इसको इरेज कर दें, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज अब देखेंगे और पॉइंट्स में, तो 6 पॉइंट हम लोग लिख चुके थे, और मेटल नॉन मेटल में और पॉइंट्स हम लोग देखना है। तो मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल हो गया, सोनरस हो गया, मेलिएबल हो गया, ठीक है। और गुड कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है? 7 पॉइंट में लिखेंगे यहां पर गुड कंडक्टर। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल्स क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, ठीक। अच्छा, 8 पॉइंट और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? और कोई एक पॉइंट? मेटल्स क्या होता है? जनरली हार्ड तो हम बताए हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स का क्या बताया गया था? सॉफ्ट बताए थे। ये पॉइंट तो चलो बता ही दिए थे। अच्छा, मेटल्स यदि देखेंगे, मेटल फॉर्म्स कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसको नोट करना। मेटल फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? अभी समझ लो। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और
नॉन मेटल मिला रहेगा तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। क्या नाम है? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिला रहेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिला रहता है। ठीक है, तो मेटल कैसा कंपाउंड बनाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अच्छा, नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स जनरली, नॉन मेटल क्या करता है कि जनरली कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग शेयरिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शेयरिंग कंपाउंड। नॉन, ठीक है, नॉन मेटल्स जो है जनरली कैसा कंपाउंड बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड, शेयरिंग कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नॉन मेटल मिला रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिला रहेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नॉन मेटल मिला रहेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड। इसका तुम लिख सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का तुम चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो NaCl, जिसका मतलब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें यदि तुम लिखोगे तो इसका एग्जांपल आएगा, इसका एग्जांपल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि, अच्छा ऊपर इरेज कर दें, ऊपर इरेज कर दें ये वाला पॉइंट। चलो ये वाला पॉइंट इरेज कर देते हैं और इसको देखो समझो क्यों ऐसा हो रहा। तो ऐसा इसलिए हो रहा कि NaCl, तो ये क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या होता है? मेटल है। और प्लस ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मिलाकर जो बनेगा इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह लो या आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? पिक्चर क्लियर आ रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को पिक्चर क्लियर आ रहा है कि नहीं? उस पहले की तरह नहीं, स्क्रीन एकदम क्लियर है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले ये प्रॉब्लम आ रहा था ना, पहले जो है, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? CO2। तो कार्बन क्या है? C फॉर कार्बन और O फॉर ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। कार्बन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो दोनों नॉन मेटल है, जिसके चलते ये क्या है? ये क्या बनेगा? कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको मेटल नॉन मेटल में अभी पढ़ना है, तो इसको नोट करेंगे और उसके बाद अभी देखते जाओ। ठीक, ये क्या बन गया? नॉन मेटल। क्या बना? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है और कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल। तो ये बन गया कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। चलो जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? हो गया है? चलिए ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देख लें थोड़ा सा। तो इसके आगे हम लोग को एक कमेंट वाला क्वेश्चन पूछते हैं। चलो एक कमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये बताओ कि 2 कमेंट बॉक्स का इजी क्वेश्चन पूछो। मैथ वाला, चलो जीके का क्वेश्चन पूछते हैं। Who discovered penicillin? Who discovered penicillin? Or how many countries are there in UK? How many countries are there in? How many countries are there in? How many countries are there in UK? UK और यूके का फुल फॉर्म भी बताना है। यूके का फुल फॉर्म बताओ और यूके में कितनी कंट्री है ये बताओ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्लियर? सही है आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का इन्वेंशन कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम। किंगडम, यूनाइटेड
किंगडम, ठीक है। अच्छा, कितने कंट्रीज हैं यूके में, बताओ कितने कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज। नाम बताओ। यूनाइटेड किंगडम में बता रहे हो 4 कंट्रीज, नाम बताओ कौन कौन से कंट्रीज है? नाम बताओ। यूके, नॉट उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, कौन कौन सा कंट्री है? कौन बता सकता है यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? 4 कंट्री, नाम बताओ कौन कौन से कंट्रीज हैं? स्कॉटलैंड और आयरलैंड और कोई नहीं बता सकता है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और एक कंट्री का नाम, चलो एक कंट्री और अब खुद से बताओ। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और एक कंट्री। सब लोग गूगल से सर्च करने लगे, सभी बच्चे गूगल से सर्च करने लगे। चलिए ठीक है, इसको आप लोग देखिए, उसके बाद जल्दी से बताओ तो और एक कंट्री। वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड हो गया। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड तो हो ही गया। और नीदरलैंड, कौन सा? नीदरलैंड, वेल्स, ठीक है, नीदरलैंड और वेल्स, ठीक है। तो इतना हो गया। अब चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये बताओ कि कौन सा एलिमेंट, अच्छा ये याद रखना कि एल्युमिनियम जो है Al इज द मोस्ट abundant metal फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम। एलिमेंट यदि पूछेगा, मेटल के जगह यदि मान लो एलिमेंट पूछेगा, तो एलिमेंट में कौन है? नाइट्रोजन, जो 78% लगभग है। फिर फर्स्ट है ये। सेकंड में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है, ठीक है। तो एलिमेंट यदि पूछेगा, फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो है कौन सा, अर्थ क्रस्ट पे कौन सा यदि मान लो पूछ ले तुमसे कि अर्थ क्रस्ट पे कौन सा सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है, तो एलिमेंट में कौन होगा? एलिमेंट में कौन होगा? नाइट्रोजन फर्स्ट और सेकंड में ऑक्सीजन, और मेटल में पूछेगा तो एल्युमिनियम, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हो गया, चलो इसको नोट करें। उसके बाद देखिए आप इरेज कर, अच्छा हो गया ये सभी का। अब एक चीज आप लोग देखो, मेटल क्या है कि मेटल के साथ अब क्या है कि मेटल के साथ यदि किसी ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, बताओ। मेटल के साथ यदि ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग जो ये पढ़े हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब ये सारी जो चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें, ये सब क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग अभी मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जिसमें हम लोग 8 पॉइंट पढ़े हैं।
समझ गए? क्लियर है सभी बच्चे? एक बार बताइए कमेंट में कि जो भी अभी हम पढ़ा रहे थे जिसमें हम लोग मेटल नॉन मेटल का 8 प्रॉपर्टीज बताए थे वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज था। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग टच कर नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम लोग देख के ही बता देंगे। जैसे मेटल हार्ड होता है, मेटल डक्टाइल है, मेटल को पीटेंगे तो आवाज निकलेगा, सोनोरस है, ठीक है। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में था। अब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके लिए हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है। बिना एक्सपेरिमेंट्स के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं पता कर पाएंगे। जैसे किसी को देख के बता देंगे कि गोरा है, काला है, वो देख के बता देंगे, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन उसका आदत कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसका ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट है या नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए हमको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख के बता सकते हैं, अपीयरेंस से पता चल जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं जिसमें हम 8 पॉइंट बताए हैं। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। हो गया सभी बच्चों का? साउंड क्लियर है? अब स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? अब स्क्रीन चल रहा है क्लियर एकदम? स्क्रीन दिख रहा है सबको क्लियर? हाँ, हमारे भी स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग भी स्क्रीन पे यहां देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए क्लियर, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, चलो पहले मेटल का पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पहले पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि मेटल के साथ यदि तुम ऑक्सीजन को मिला दिए, मेटल के साथ क्या कर दिए? ऑक्सीजन को मिला दिए, तो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक, मेटल में जैसे तुम कौन कौन सा, अच्छा एग्जांपल पहले समझ लो। तो मेटल का एग्जांपल ढेर सारा लिख लो। कॉपर, ये है मेटल। मरकरी मेटल, और Hg भी हो गया। और लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है। सिल्वर क्या है? मेटल है। और बताइए, आयरन क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? ये भी क्या है? मेटल है। और मैग्नीशियम, सोडियम क्या है? मेटल है। Na, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम भी क्या है? Ca, सो मेटल है। और क्या लिख सकते हैं? ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल ऑफ मेटल। आप लोगों को, हम सब लोगों को ये बताए थे जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताए थे, और उससे ये बताए थे कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो कि कोई चीज मेटल है, या कैसे पहचान सकते हो कि कोई चीज मेटल है या नहीं है। वो चीजें हम बताए थे, याद है आपको? चलिए एक बार उसके बाद देख लीजिएगा। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ये हो गया। और उसके बाद आप लोग मान लो लिख सकते हैं पोटेशियम भी क्या है? पोटेशियम भी क्या है? मेटल है, के। ठीक है। लिथियम भी क्या है? लिथियम भी क्या है? लिथियम, Li, मेटल है। बेरियम क्या है? मेटल है, Ba। बेरिलियम, Be, बेरिलियम भी क्या है? मेटल है। इसी तरह से बहुत सारा मेटल्स और होता। मैंगनीज भी एक मेटल है, लिख दें यहाँ। मैंगनीज भी क्या है? मैंगनीज भी क्या है? मेटल है। MANGANES, MN, मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? मेटल। यहां लिख दे MANGANES, मैंगनीज क्या है? मेटल है। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों को मेटल और नॉन मेटल में पहचान सकते हैं। ठीक है, बोरोन, बोरोन भी सही बोले हो, बोरोन भी क्या है, बोरोन भी क्या है, मेटल है बी। तो आप लोग जितने भी बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे लाइव क्लासेस में, तो उसमें हम लोग वो क्या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ाए थे, और उसी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में से आप चाहो तो उसमें देखो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ाए हुए हैं, और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये टॉपिक था, क्या टॉपिक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाए थे। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम, ठीक है, उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बताए थे हाउ टू फाइंड और डिस्टिंग्विश मेटल एंड नॉन मेटल, कि किसी भी चीज को कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसको हम लोग इसमें बताए थे। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक में। ठीक है, साइंस के। कार्बन भी मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, ध्यान देंगे। कार्बन जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं मेटल है, तो कार्बन नॉन मेटल है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, याद रखेंगे। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं मेटल और नॉन मेटल का। तो हम लोग जो है ना, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को देखना था, क्या पढ़ना था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोगों को पढ़ना है। ये अगले टर्म में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा देर का क्लास नहीं चलेगा। 30 से लेके 35 और हार्डली 40 मिनट्स के क्लास चलेंगे, ठीक है। 30 से 35 या 40 मिनट्स का क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो चलेगा। 30 to 40 मिनट्स का, 30 to 40 मिनट्स का, ठीक है। तो आज हम लोग का लगभग 30 to 35 मिनट्स कितना हो गया, 33 मिनट्स हो गया है। तो थोड़ा सा 5 मिनट का हम टेस्ट लेंगे। 5 मिनट का टेस्ट, अभी कोई नहीं जाएगा, 5 मिनट का, ठीक है। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट का टेस्ट एक ले लिया जाए। चलिए, टेस्ट में सबसे पहले ये आप हमको बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 कि सुपरनोवा क्या है, ऑप्शन बता दे रहे हैं। स्टार है कि प्लैनेट है, सैटेलाइट है कि बॉर्न स्टार है कि डेड स्टार है, डाइंग स्टार है, ठीक है। डेड स्टार या डाइंग स्टार क्या है, चलो बताओ। दूसरा क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करके बताओ तो हमको, सभी बच्चे हम आप लोगों को सिखाए थे कि 55 इंटू 55 माइनस 45 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय 55 माइनस 45 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय 55 माइनस 45। चलो बताओ। थर्ड क्वेश्चन ये बताओ कि 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस मान लो 400 तक प्लस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ये 4 और एक 5 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बताओ। नहीं 5 नंबर 4 नंबर ना, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आप ये बताओ कि नेम द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नेम द फ्रेश लेक वाटर इन इंडिया
और ये बताओ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LLB। चलो इतना का आंसर बताओ, जल्दी बताओ, कौन बता रहा देखते हैं। बताओ पहला का ऑप्शन क्या होगा। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक डाइंग स्टार है, ठीक है। क्या है, मरता हुआ तारा, जो तारा मर रहा है या खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म होता हुआ तारा। क्लियर, खत्म होता हुए तारा को क्या कहेंगे, डाइंग स्टार, सुपरनोवा कहेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूला में हम लोग को क्या यूज करना था, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो बार है 55², ये भी दो बार है 45² डिवाइडेड बाय 55 - 45। क्या करोगे, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ क्या करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसमें क्या करेंगे, 55 + 45 करेंगे और फिर 55 - 45 करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 55 - 45। अब इन दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, तो बचा 55 + 45। अब दोनों को तुम ऐड कर लो और ये हो गया 100। दोनों को ऐड कर दिए, क्या आ गया, 100। क्लियर, दोनों को ऐड कर दिए, 100 आ गया, काम हो गया खत्म। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चाहें तो यहां से यहां तक में क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 + 100। अब ये बताओ कि 1 से लेके 100 तक का ऐड करने का हम फॉर्मूला, 1 से लेके किसी भी नेचुरल नंबर का ऐड करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 से लेके पूरे नंबर तक ऐड करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यही ना बताए थे, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 लिख लो, पूरा कहां तक है, 100 तक है। तो 100 इंटू जितना नंबर कहेगा, 100 200 500 जितना नंबर का है, तो कितना नंबर हो गया, हम 4 कॉमन ले लिए सब में। अब 1 2 3 4 5 6 7 100 आ गया। तो 100 n के जगह 100, n के जगह 100, n के जगह 100 और 100 + 1, 100 + 1 और बाय 2। तो कितना आएगा, 4 × 100 और 100 + 1 कितना होगा, 101 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इससे काट दो 2, तो कितना आएगा, 200 × 101। तो 202 और 00, ये आंसर आ गया। समझ आए, किसी भी नंबर को यदि तुम लोगों को ऐड करने के लिए कहा दे, तो तुम सीधा क्या करो, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस मान लो +4 + डैश डैश +20 तक कहे, तो तुम क्या करोगे, जो नंबर कहेगा वो और उसके बाद वाले नंबर को ले लो 20, और 20 के बाद वाला नंबर हो गया 21, उसका आधा कर दो। 20 और 20 के बाद वाला नंबर लेके आधा कर दो, ये 10 से काटेंगे 210। अब हमको जल्दी से तो बताओ सभी बच्चे कि 1 से लेके इसी तरह से ऐड करते जाएंगे, +4 + डैश 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 +50 तक का कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, नेम द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक इंडिया, इंडिया कौन है, फ्रेश वाटर लेक इंडिया कौन है, ऊलर लेक। ऊलर लेक, ऊलर लेक कहां है, ऊलर लेक कहां है, जल्दी बताओगे, ऊलर लेक कहां है, ऊलर लेक, ऊलर लेक, ऊलर लेक कहां है, ऊलर लेक कहां है, जल्दी बताओ। ऊलर लेक इज इन, कहां है ऊलर लेक, ऊलर लेक कहां है, कोई नहीं बता पा रहा, ऊलर लेक कहां है, जल्दी बताना है। ऊलर लेक जम्मू, ऊलर लेक कहां है, जम्मू। चलो ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLB, LLB का फुल फॉर्म, LLB का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। LLB का फुल फॉर्म क्या होता है, LLB बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। क्या आया, बैचलर ऑफ, LLB का फुल फॉर्म क्या हुआ, LLB का फुल फॉर्म हो गया बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। क्लियर, चलिए क्लियर है। अच्छा, ये अब हमको बताओ तुम लोग कि 1 से लेकर 50 तक का क्या आया प्लस, फटाक से बताओ, 1 से लेकर 50 तक का प्लस क्या आया, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 1 से 50 तक का प्लस, 1 से लेकर 50 तक का प्लस क्या होगा, 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2, आधा कर देंगे 25।
तो 25 इंटू 51 हो गया 1275। बस ये कैसे आया मल्टीप्लाई, ये भी हम तुम लोग को बता देंगे। कितना आया 1275। तो सभी बच्चों को हम फिर से बता दें कि आज आप लोगों के साथ हमको पढ़ाने में भी मजा आया, और आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी बच्चे हम लोग से पढ़ रहे थे, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जितने भी बच्चे पढ़ेंगे, और जितने बच्चे पढ़ते थे, समझे, जितने बच्चे पढ़ते थे, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और जितने बच्चे पढ़ेंगे, और जितने बच्चे पढ़ रहे थे, ये सभी बच्चे जो है हम लोग को वापस आ गए हैं, और फिर से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मिस कर रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने में वाकई में क्लास से भी ज्यादा एक तरह से इंटरेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है कमेंट में अच्छे अच्छे आंसर्स देते रहते हैं। क्लास में तो बच्चे बहुत कम आंसर देते हैं, क्लास में खड़ा करवाना पड़ता है कि खड़े हो तुम आंसर बताओ, तब बच्चा आंसर देता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अपने से कमेंट से आंसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ज्वाइन करते रहिए, और आप लोगों से देखिए इतना अटैचमेंट था, लगाव था, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस फिर से हम लोग वापस आ गए हैं। अब पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो लास्ट के 5 मिनट्स में अब जो ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, लास्ट के 5 मिनट में कुछ जीके के क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, तो वो पूछा जाएगा। कुछ नई चीजें आप लोग सीखेंगे, और कुछ हम भी आप लोगों से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ऑनलाइन क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइमिंग होगा वो हम लोगों का यही रहेगा। कितने बजे रहेगा? तो ऑनलाइन क्लासेस का लाइव क्लासेस का टाइमिंग, ठीक है, फिक्स है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइमिंग है यही है 6:30 PM इवनिंग, ठीक। चैनल में जो बच्चे नए हैं, नहीं जोड़ पाएंगे, तो डीजे क्लासेस लिखिए आप, मुगलसराय डीजे क्लासेस मुगलसराय लिखोगे आ जाएगा। उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट पे दिया है। और आप लोगों को अब 1-2 दिन के अंदर हम एक नई चीज बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए थे उसके वर्कशीट भी दिए जाएंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि धनंजय सर आप लोगों को कहे थे कि इस साल जो है ऑनलाइन क्लासेस में सारी चीजें पढ़ा दिया जाएगा, तो 1 महीने से नहीं पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा स्कूल का बहुत ज्यादा काम था, एडमिशन का काम चल रहा था, एडमिशन का काम भी था, और बहुत सारा स्कूल का भी काम था, नया सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब चलेगा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, रेगुलर चलेगा, रेगुलर चलेगा। चलते चलते आपसे हम एक कमेंट वाला क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखें, इसमें लास्ट में चलते चलते सभी बच्चों से एक आंसर हम पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। बता दोगे? 5 भावेल्स वाले वर्ड्स बताओ, 5 भावेल्स वाले वर्ड बताओ। कौन कौन से वर्ड होते हैं जल्दी से बताओ। सिर्फ हम 100 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जल्दी से जल्दी बताओ, A-E-I-O-U नहीं, 5 भावेल्स वाले वर्ड बताना है, 5 भावेल्स वाले वर्ड। हाँ, पहला वर्ड आ गया एजुकेशन, एजुकेशन। और कोई वर्ड जिसमें 5 भावेल्स आता है, जल्दी बता दो। कोई भी है लड़का लड़की जो भी है बताओ, जल्दी बताओ भाई। एजुकेशन, कॉलीफ्लावर, सही बताए हो, कॉलीफ्लावर। और कोई वर्ड, कॉलीफ्लावर, एजुकेशन। और इक्वेशन, EQUATION। देखो इक्वेशन में तो तुम लोग भूल ही गए थे, इक्वेशन हमेशा लिखते हो, भूल गए ना, इक्वेशन। और एग्जामिनेशन नहीं होता है, कॉलीफ्लावर होता है। और जल्दी बताओ भाई, अरे बताओ। A-E-I-O-U, जल्दी बताओ। A-E-I-O-U परमुटेशन में आता है क्या, चेक करो। परमुटेशन में आता है क्या, चेक करो। परमुटेशन में वर्ड आता है A-E-I-O-U। आ गया, परमुटेशन में भी आ गया। चलो और एक वर्ड बताओ, और कोई एक वर्ड नहीं बता पा रहे हो। इक्वेशन, एजुकेशन, कॉलीफ्लावर, इक्वेशन और परमुटेशन। एक और वर्ड है हमको पता है, ये हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे।
मल्टीप्लाई का ट्रिक हम चेक करेंगे अभी, एक और मल्टीप्लाई का ट्रिक में देखते हैं कौन जल्दी से बताता है। मल्टीप्लाई का ट्रिक में हमको देखते हैं, चलो ये बताओ 1728 इंटू 25, देखते हैं किसको किसको याद है मेरा ट्रिक, हम बताए थे। चलो देखते हो, बताओ 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 1728 इंटू 25, 17 इंटू 25, 1 जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। 1728 इंटू 25 क्या बोले थे, रूल बोले थे कि 4 से डिवाइड करो, तो 43200 खत्म, 43200 यही बताए थे। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड करके 00 बैठा दो। चलो 1728 को 50 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 50 से मल्टीप्लाई करने वाला रूल क्या बताए थे, 50 से मल्टीप्लाई करने वाला रूल में बोले थे कि नंबर को आधा करके 00 बैठा दो, इसको आधा कर दो, तो 86400 खत्म, आ गया 86400 खत्म, ठीक है। और एक क्वेश्चन चलते चलते चलिए देख लेते हैं, ये बताइए जल्दी से 1 प्लस नहीं, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश प्लस 100, बताओ कितना होगा, बताओ। तो इसके लिए क्या रूल बताए थे, याद है, इसका रूल बताए थे कि जो लास्ट नंबर में 100 है ना, इसका आधा लिख लो 50-50 खत्म, नहीं समझे, इसका आधा लिख लो 50-50 खत्म। 100 का क्या होगा आधा, 100 का आधा होगा 50 और होगा फिर 50 खत्म, आ गया आंसर। दूसरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस मान लो 1000, बताओ 1000, तो 1000 का आधा कर लो 500 खत्म। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10,000 नहीं 1 लाख, जल्दी बताओ 1 लाख का कर दो, 1 लाख का आधा कर दो 50,000 फिर 50,000 खत्म, आ गया आंसर, खत्म। ये हाँ 1 लाख का आधा 50,000 खत्म। 1 2 प्लस 3 से लेकर 10 तक का जल्दी बताओ, 10 तक का बताओ, 10 तक का कितना होगा, 10 तक का होगा 10 का आधा 5, फिर लिख दो 5, खत्म हो गया, आ गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बिना मैथ पढ़ाए मजा ही नहीं आएगा, इसलिए जाते जाते मजा आ गया, तो ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गया, आज मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया, तो हमको भी मजा आ गया और आप लोगों को भी मजा आ गया। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर और गुड मॉर्निंग बच्चों, याद है ना। चलो एक बार सभी बच्चे देखते हैं, कमेंट में करेंगे गुड मॉर्निंग बच्चों, कौन कौन लिखता है, देखो चलो देखते हैं कौन लिखता है गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये क्लास में कह रहे थे कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो हम लोग ट्यूशन छोड़ दिए थे, कोचिंग छोड़ दिए थे। ट्यूशन कोचिंग छोड़े ही रहिए, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन कोचिंग की, आप लोगों के लिए धनंजय सर हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते रहेंगे। गुड नाउ, हाँ देखो आ गया ना, तो गुड मॉर्निंग बच्चों और गुड इवनिंग बच्चों, चलो ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। अब आज मन तो नहीं कर रहा है कि वीडियो को कट करें, लेकिन क्या किया जाए, अब आज पढ़ा दिया गया, ज्यादा पढ़ाएंगे तो बच्चे थोड़ा टेंशनाइज हो जाएंगे। कल एसएसटी आप लोगों का क्या चीज का टेस्ट है, कल आप लोगों का एसएसटी का टेस्ट है, तो ऑल द बेस्ट और आप लोग एसएसटी तैयार करिए, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।